उचाना विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने गिनवाए नायब सरकार उचाना हलके में हुए 100 दिन के कामों की उपलब्धि। 100 दिन में उचाना हलके में 13,680 लाख के काम शुरू। उचाना में बनेगा सरकारी कॉलेज। डाकल कोठी से रजबाहा लाने के लिए प्राथमिकता से करेंगे काम। भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने अपने आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा है कि 100 दिन का सबसे बड़ा जो वायदा था 25,000 युवाओं को नौकरी देना, वह वादा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने शपथ लेने से पहले पूरा किया। पहले वह वादा पूरा किया और बाद में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इन्हीं के साथ उचाना में जो काम चल रहे हैं उनमें है महाग्राम योजना के, जिसके तहत छात्र गांव में लगभग 48 करोड़ रुपए की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। एक महीना पहले अमृत 2.0 योजना के तहत उचाना कला में 17 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई में पानी का कार्य शुरू किया गया था। वैसे बताइए कि 100 दिन हो गए हैं सरकार को, उचाना में क्या क्या नीतियों में काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको राम राम। और कल हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कल जैसे 100 दिन पूरे होने पे हमारी जनता को, हमारे परिवार को, हरियाणा के परिवार को बताया है सारी चीज़ें, हमारी जो उपलब्धियां वो गिनाई है। उचाना के लिए तो मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करता हूँ कि सबसे बड़ा तो विषय था ये जो 100 दिन है उनमें सबसे बड़ा जो विषय था, हमारा जो सबसे बड़ा वादा था 25,000 युवाओं को लेके, वो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले पूरा किया। पहले युवाओं को नौकरी दी, उसके बाद शपथ ली है। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ जैसे हमारे उचाना में जो काम चल रहे हैं उनमें महाग्राम योजना है। छात्र गांव में ये लगभग 48-49 करोड़ के लागत से पानी ये ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अभी पीछे हमने अमृत 2 योजना के तहत पीछे 1 महीना पहले शिलान्यास किया था, वो लगभग 17 करोड़ रुपए का था उचाना कला में। आप सब मेरे भाई बंधु वहां थे, पत्रकार बंधु। अब एक मखंड नहर से बड़ौदा 14 किलोमीटर की एक पाइपलाइन आ रही है, उसके साथ साथ लगभग 3 और पाइपलाइनें जुड़ेगी, जो कसुन कालता, मेरे पैतृक गांव कसुन कालता, भोसला, खटकड़, मोहनगढ़, छापड़ा को जाएगी। एक पाइपलाइन जाएगी कुचराना, थुआ, छातर। ये लगभग 48-49 करोड़ रुपए का काम ये है। उसके बाद भोसला गांव में भी एक वाटर सप्लाई का काम चल रहा था जो 80% पूरा हो गया है। ये भी लगभग 20 किलोमीटर की पानी की सप्लाई देगा। इसी तरह से सुदकण कला में एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है शहरों की तर्ज पे, वो भी 2.5 करोड़ की लागत से बनेगा। उचाना खुर्द में नया ट्रीटमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जो 20 से 30 दिन मतलब 1 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, भी 3 से 4 करोड़ रुपए का। इसके साथ साथ जैसे हमारे बस स्टैंड का बहुत बड़ा मुद्दा था, हमारी 100 दिन की उपलब्धि में ये भी सबसे बड़ा मुद्दा, आज बसें बस स्टैंड के अंदर जा रही है, वो भी लगभग 25-30 साल पुराना। आप बताते हैं कि 25-30 साल पुराना, आप सबको पता है। उसके बाद आज मशीन, जो एक नई मशीन आई है अपना मेडिकल में, अपने सिविल हॉस्पिटल में, उसमें हार्ट और किडनी के लिए लोगों को टेस्ट कराने के लिए जींद और रोहतक जाना पड़ता था, उससे अब पीछा छूट जाएगा और हमारे उचाना में ही हो जाएगा सब कुछ। तो हमारे उचाना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो हम लोग कुछ सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसमें उचाना से लितानी है, किठाना से नगूरा है, वो 10 किलोमीटर का है, वो लगभग 558 लाख रुपए का वो काम है। तो धीरे धीरे हमारा जो विकसित उचाना का जो हमारा सपना था और जो हमने वादे किए थे विकसित उचाना को लेके, चुनाव से पहले जो वादे किए थे, हम 100% उन वादों पर खरा उतरेंगे। और मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, तो हम लोग जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले किया है। तो हम लोग 100% विकसित उचाना का सपना साकार करेंगे, इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी कॉलेज की जो मांग लंबी चली आ रही है, उसको लेकर किस तरह से प्लान है? बिल्कुल, देखिए मेरी कल 2 दिन पहले डी साहब से बात हुई, जमीन को लेके उस पर चल रहा है। और गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पीछे की डिमांड भी रही है कि हमारी बेटियों को, हमारे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके और गवर्नमेंट कॉलेज उचाना में भी हो, तो उस विषय पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। कांग्रेस हार के बाद पे ठिकरा फोड़ा अब कोर्ट में भी गए हैं, 18 विधायक की रेट लगाई है उन्होंने, उसको किस तरह से? देखिए, स्वतंत्र है और न्यायालय स्वतंत्र है। हम कोई भी लोकतंत्र में कोई भी कुछ अपना कर सकता, लोकतंत्र इसी को कहते हैं। और
ईवीएम को लेके आप सबको पता है कि हार का ठिकाना हमेशा कांग्रेस ईवीएम पे फोड़ती है, तो मैं इस संदर्भ में यही कहूँगा। किसानों की लगातार मांग है, पानी की मांग है, जाए की मांग चली जाएगी, तो उसके लिए क्या है? देखिए, अब की बार बरसोला माइनर मेरा सबसे बड़ा विषय ही हमारा नहरी पानी है। बरसोला माइनर पे 15 दिन पानी आए, ये हमारा पीछे मैंने विधानसभा में भी उठाया था। अब की बार 15 दिन पानी चला भी है, और इस विषय पे मैं मुख्यमंत्री जी से लगातार संपर्क में भी हूँ। और इसी तरह डेक्कल हेड का हमारा मामला है, वो भी हमारा विषय है, जो उस पर भी आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार ने जो वादे किए वो पूरा करेगी 100%। मुख्यमंत्री उल्टा कहते हैं कि जो 100 दिन है उसमें कोई काम बीजेपी ने नहीं किया, वैसे गिनती करवा रही है, तो किस तरह देखते हैं? भर्ती रोको गैंग भी ऐसा कह रहा है। वो भर्ती रोको गैंग है जो अपना विपक्ष का नेता ही नहीं चुन पा रहे। आज कांग्रेस, सबको पता, हर व्यक्ति को पता, कांग्रेस हाशिए पे है, तो हर व्यक्ति जानता है उनके बारे में, आचरण के बारे में।